पत्थर में जो है ना प्राण डाल दिए हैं। अरे तुम इतने बड़े वैज्ञानिक हो तो मुर्दे में जान क्यों नहीं डाल देते? हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, और ख़ास करके हमारी महिलाएं जो बड़ी ममता की मूरत हैं उनको ज़्यादा इन्होंने अपने चुंगल में किया हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू बाली जी आप आए और हमें संबोधित करें। सबसे पहले अपने महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। सम्मानित मंच, सभागार में बैठे सभी बुद्धिजीवियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, संविधान दिवस हम लोग यहाँ मना रहे हैं और हमारे सारे साथियों ने संविधान के बारे में भी बताया है, लेकिन जो संविधान है उसे आज शासक खत्म करने की तैयारी में लगा है। जो लोग कल तक इनके विरोधी थे, आज उनकी भी मजबूरी बन गई है कि वो भी आज हमारे संविधान के और हमारे महापुरुषों को नमन कर रहे हैं, है ना। आज उनकी भी मजबूरी बन गई है कि वो भी आज हमारे महापुरुषों को नमन कर रहे हैं जो कल तक उनका विरोध कर रहे थे। आज यहाँ महिला बहुत सारी बैठी, अगर महिलाओं पर ही बात बताई जाए तो ज़्यादा बेटर है साहब। ये जो संविधान है हमारे साथ तो जो बीती सो बीती, जो महिलाओं के साथ बीतती थी वो बहुत दर्दनाक होती थी, क्योंकि पहले जो है हमारी बेटियों की 7-7 साल में शादी और 9 साल में शादियाँ हो जाती थी, और पुरुष को सारी आज़ादियाँ थी और महिला को कोई आज़ादी नहीं थी। एक मर्द एक शादी करे, 2 करे, 3 करे या 16,000 कर ले, है ना। लेकिन जो घर की महिलाएं हैं वो उनके लिए बगावत नहीं कर सकती थी, वो उनके लिए बगावत नहीं कर सकती थी, उनकी गुलामी ही उन्हें करनी होती थी। लेकिन जैसे ही संविधान हमारा लिखा, आज मजाल है कोई दूसरी शादी करके दिखा दे, हमारी महिला 1 मिनट में जाके कोर्ट में खड़ी हो जाती है और उसकी हिम्मत नहीं है कि वो दूसरी शादी कर ले। ये ताकत महिलाओं को अगर किसी ने दी है तो भारत के संविधान ने दी है, और महिलाओं को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि शासकों ने जो भी काम किया वो हमारी महिलाओं के ऊपर ही किया। क्योंकि महिला का जो माँ जो होती है उसका जो मन है वो बड़ा मोम की तरह होता है। मान लो उसका बच्चा बीमार पड़ गया और वो डॉक्टर के पास जा रही है, मान लो खुदा न खास्ता उस बच्चे के दवा ना लगी और वो किसी मंदिर में चली जाए, तो वहाँ का जो पंडित है वो कहेगा तू इस मंदिर में आ, 2 बार आके यहाँ पे मत्था निभा, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। उन्होंने हमारी महिलाओं पे ही अपना आडंबर चलाया, क्योंकि माँ जो है बड़ी ममता की मूर्ति है, इसलिए वो उनके चुंगल में आई। क्योंकि आज कहते हैं ना उसके 100 टीचर एक साइड और एक माँ उन 100 टीचरों से भी ज़्यादा होती है। आज हमारे जो बच्चे हैं उनको अगर दूसरी रास्ते पे लेके जा रही है तो हमारी महिलाएं हैं, लेकिन आज हम आपको सलूट कर रहे हैं कि आप उस विचारधारा को बदलने के लिए आज यहाँ पे आई हैं और बाबा साहब के संविधान के बारे में सुनने आई हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में शायद उन आडंबरों को ये हमारी महिलाएं ना माने, क्योंकि हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं उन्होंने सबके ऊपर महिलाओं पर ही अपना काम किया है कि उन आडंबरों से निकाला जाए, है ना। सबसे पहले फूले जी ने 1848 में सबसे पहले जो स्कूल खोले, उन्होंने भी सबसे पहले महिलाओं को ही, बच्चियों को ही पढ़ाने का काम किया है। बाबा साहब ने भी यही कहा है कि आप बेटे को पढ़ाओ ना पढ़ाओ, लेकिन बेटी को ज़रूर पढ़ाना, क्योंकि एक बेटी 3 परिवारों को सुधारती है। बेटा तो एक अकेला है, लेकिन बेटी जो है अपने घर में अपने भाई बहन को पढ़ाएगी, अपने ससुराल में अपने बच्चों को पढ़ाएगी, अपने दुरानी जिठानी के बच्चों को पढ़ाएगी। तो जो है महिलाओं को ही सबसे आगे उन्होंने रखा है। और आज हमारा भी यही प्रयास है कि यहाँ जितनी भी महिलाएं आई हैं वो अपने इस संविधान के बारे में अपने बच्चों से चर्चा जरूर करें। अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं आता
तो उनसे पढ़वा कर इस संविधान को जरूर सुने, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो राइट दिए महिलाओं को वही संविधान की बदौलत है। आज जो शासक बन के बैठे हैं वो इस संविधान को ख़त्म करने लगे हैं और उनकी मजबूरी है, ये संविधान को आज नमन कर रहे हैं और ये इनका झूठा अंबेडकर प्रेम है और झूठा ही दलित प्रेम है, क्योंकि इनको डर है ये हमारे को हिंदुओं उनसे मुसलमानों से और ईसाइयों से दूर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनको ये हिंदू हिंदू कर रहे हैं कि सारे हिंदू तो एक इनका झूठा एक कंसेप्ट है। ये मुसलमान और ईसाइयों से हमें इसलिए दूर कर रहे हैं कि उन्हें इस बात का डर है कि ये जो लोग हैं ये बहुसंख्यक हो जाएंगे और हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, इसलिए ये लोग अब इनके आगे झुक रहे हैं और हमें हिंदू बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इनकी मजबूरी बनी हुई है कि अब हमारे लोगों को ये बड़ा दलित प्रेम दिखा रहे हैं, हमारे घरों में आ रहे हैं। देखो ना, झुग्गी विस्तार योजना इन्होंने यहाँ लगा दिया है। ये कल तक हमारे महापुरुषों के विरोधी रहे, हमारे संविधान के विरोधी रहे, आज भी ये जो लोग हैं ये छलिया लोग हैं। इन्हीं के किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ोगे, किसी भी ग्रंथ को आप देखोगे तो इन्होंने जितने भी किसी भी महापुरुष को मारा है तो उनको सबको छल से मारा है। इन्होंने कभी भी आमने सामने की लड़ाई आप लोगों से नहीं लड़ी। अभी प्राण प्रतिष्ठा पे आप देख रहे होगे, ये कह रहे हैं कि हमने उसमें पत्थर में मूर्तियां, पत्थर में जो है ना प्राण डाल दिए हैं। अरे तुम इतने बड़े वैज्ञानिक हो तो मुर्दे में जान क्यों नहीं डाल देते भाई? तुम मुर्दे में जान क्यों नहीं डाल देते? ये लोग हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और ख़ास करके हमारी महिलाएं जो बड़ी ममता की मूर्त हैं उनको ज़्यादा इन्होंने अपने चुंगल में किया हुआ है। और हमारा संविधान वो ये कह रहा है तुम हमारी महिलाओं को कितना ही गुमराह कर लो, एक दिन ऐसा आएगा कि यही तुम्हें आगे आगे ठोकर पे रख के लेके जाएंगी। आज हमारी बेटियां शिक्षित होने लगी हैं, वकील एडवोकेट सारी अब बनने लगी हैं, बहुत सारी टीम अभी हमारे नए नौजवान तैयार हो गए हैं। तो आने वाले टाइम में हमारे जो महापुरुषों का आंदोलन है, अब जो टीम नई सेकंड लाइन हमारी तैयार होके आएगी तो हमें उम्मीद है कि वो अपने संविधान के हित में काम करेगी और संविधान को बचाने का काम करेगी। तो हम जगह जगह भारतीय समाज निर्माण संघ भी इस काम को पूरी दिल्ली में बड़े अच्छे ढंग से कर रहा है। उसी में से आज यहाँ पे जो कल्याणपुरी की टीम हमारी है, कुणाल जी की, उसने आज बड़ा सराहनीय काम किया है कि सब पुरुषों से भी ज़्यादा साहब आज महिलाएं यहाँ बैठी हैं, है ना? क्योंकि हमारा प्रयास है कि हमारी महिलाओं पे उन्होंने जो काम किया था उनको हम आडंबर से जब ही निकाल सकते हैं कि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महापुरुषों की विचारधारा पे विचारों को सुनने का काम करेंगी। जब तक ये सुनेंगी नहीं तब तक ये अपने बच्चों को कैसे समझाएंगी? अपने बच्चों को जब तक हम नहीं समझाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे। कहते हैं लड़ना है तो पढ़ना होगा, लड़ना है तो पढ़ना होगा और पढ़ना है तो सबको जागृत भी करना होगा। ठीक है ना? अगर हम सब लोगों को जागृत नहीं करते तो हम अपने संविधान को नहीं बचा पाएंगे। शासक बड़ी तेजी से काम कर रहा है। आज हम जो लोग हैं वो तो हम थोड़ी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे बेडरूमों तक पहुँचे हुए हैं, क्योंकि उनका प्रचार प्रसार बहुत बड़े लेवल पे है। मीडिया उनकी है, अखबार उनके हैं, पत्र पत्रिकाएं उनकी हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, हम ये छोटी छोटी सभाएं लगा के ही अपने लोगों को समझा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपने लोगों को जल्दी तैयार करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य।